मध्य प्रदेश के निवाड़ी का एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक बंद रखा और खाने में सुबह शाम सिर्फ 2 ब्रेड दी। रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने भी उसकी मदद नहीं की। परिवार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उसके वतन वापसी हो सकी। यातना की ये कहानी निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा कादरी की है। रजा 21 जनवरी को अपनी दादी शहीदा बेगम के साथ हज पर गए थे। रजा ने 25 जनवरी को मक्का के हरम मस्जिद से भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर क्लिक कराई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। रजा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल ने उनके खिलाफ सऊदी की इंटेलिजेंस एजेंसी को कई मेल किए, जिसके बाद वहां की पुलिस उन्हें पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर देखने लगी थी। बातचीत में रजा ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। मैं यहाँ से 21 जनवरी को उम्रे के लिए अपनी दादी के साथ गया था। 22 तारीख से लेके 25-26 तारीख तक मैंने उम्रा किया। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मेरा एजेंट था उसने तिरंगे के साथ फोटो निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के स्लोगन के साथ फोटो निकाली। क्योंकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता था तो मैंने उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ फोटो निकाल ली। लेकिन किसी कारणवश वो फोटो वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसकी कंप्लेन बीजेपी आईटी सेल वालों ने वहाँ पे सऊदी में की और मुझे एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह रिप्रेजेंट किया। यहाँ से मेरी फेसबुक वगैरह आईडी वगैरह से जो आंदोलन वगैरह के वीडियोस होते हैं, फोटोज होते हैं, जो बड़े लीडर्स के साथ कुछ पिक्चर्स थे, वो सब वहाँ पर शेयर किए और एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह रिप्रेजेंट किया मुझे वहाँ पर। और उसके बाद जब मुझे पकड़ा गया तो उसके बाद 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। पुलिस स्टेशन में रखने से पहले जिस दिन मुझे पकड़ा गया था उस दिन मैं छोड़ने के लिए भी बात हुई कि वो लोग मुझे छोड़ देंगे। और उन्होंने जो वीज़ा कंपनी से एक लेटर मांगा कि आज किसी सऊदी के बंदे को बुलाओ। मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता था। मैंने अपने एजेंट को बोला, एजेंट बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। उसके बाद एजेंट लेके नहीं आया। मेरे पास जो पैसा वगैरह था और जो सामान था, बैग वगैरह था, वो सब एजेंट लेके भाग आया। 2 दिन तक उन लोगों ने, पुलिस वालों ने मुझे वेट किया कि अब उनका एजेंट आएगा। पुलिस वाले एक बार एजेंट को देखने होटल में भी गए, होटल में एजेंट ना मिला। उसके बाद फिर उन लोगों ने गुस्से में कह सकते हैं या फिर जैसे भी कह सकते हैं, उन लोगों ने मुझे फिर वहाँ पे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जेल में पहुँचने के बाद 2 महीने तक एक सिंगल रूम में रखा। तहकीक चली। तहकीक के बाद मुझे 4 लोग, जो मेरी थोड़ी हालत है, तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो डॉक्टर की सजेशन पे उन लोगों ने मुझे 4 लोगों के साथ रख दिया। 4 लोग जो थे वो अलग अलग कंट्रीज़ के थे। ना किसी की भाषा समझ में आती, जो भी बात होती इशारों में होती। गुंगों की तरह अपन उनसे बात कर लेते। इशारों में खाने पीने का, सोने का, नमाज का, इस तरीके से पूछ पाछ के अपना काम चलता था। फिर इसके बाद वहाँ पे 6 महीने और रहा। फिर उसके बाद मुझे अलग सेल में भेज दिया, डिटेक्शन सेंटर में। वहाँ से फिर मुझे यहाँ पे लीव करके इंडिया भेज दिया गया। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन कहीं से किसी ने मदद नहीं की। लेकिन हमारे जो लोकल निवाड़ी के जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे रविंद्र घोष, उनके साथ जाके दिग्विजय सिंह जी से मिले। दिग्विजय सिंह जी ने राहुल गांधी जी को कॉल किया और संपर्क किए, और दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी ने मदद की। फिर एक एजेंट आया। अब वो किसने भेजा, दिग्विजय सिंह जी ने भेजा या राहुल गांधी ने भेजा, ये अपन नहीं कह सकते हैं। उसने पूरा पेपर वर्क कंप्लीट कराया और जो भी मदद थी उसने की और मुझे इंडिया तक लेके। मुझे अब क्या कह दें, समझ में नहीं आता कि भारत जोड़ो यात्रा है, वहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं था। ये कह सकते हैं कि एजेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं किए, इस वजह से उन लोगों ने मुझे लेट कर दिया। और यहाँ से जो बीजेपी आईटी सेल ने जो एक पॉलिटिकल एजेंट की जो एक छवि बना के वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और जो कंप्लेंट की, उसकी वजह से मुझे वहाँ पर रोक लिया गया। लेकिन अल्लाह के करम से अपन ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सो अपने साथ बुरा ना हुआ और निर्दोष साबित हुआ। कोई बंदा 2 महीने किसी अकेले बंद कमरे में रहे, ऑब्वियसली वो मेंटली टॉर्चर करते थे वो लोग, तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बट नाउ आई विल फील बेटर देन बिफोर। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट।